रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा ने दुनिया की राजनीति में ऐसा हलचल मचाया कि महीनों तक इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। भारत में पुतिन के कदम रखते ही ये साफ हो गया था कि वैश्विक कूटनीति किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रही है, पर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और बड़ी खबर छाई हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी भारत आने की तैयारी कर रही हैं। अगर ये दौरा जनवरी 2026 में होता है तो ये न सिर्फ यूक्रेन भारत संबंधों के लिए बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध की पूरी कूटनीतिक तस्वीर के लिए बड़ा रुख बदलने जैसा होगा। दुनिया की निगाहें इसलिए भी इस संभावित यात्रा पर अटकी हैं क्योंकि संघर्ष के बीच भारत अपनी तटस्थ लेकिन प्रभावशाली भूमिका निभाता आ रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में रूस और अगस्त में यूक्रेन का दौरा करके एक तरह से ये संदेश दे दिया था कि भारत इस युद्ध का बाहरी दर्शक नहीं बल्कि शांति का सक्रिय समर्थक है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत और यूक्रेन के बीच इस दौरे की तैयारियों पर कई हफ्तों से बातचीत चल रही है और दिलचस्प ये है कि ये चर्चाएं पुतिन के आने से पहले ही शुरू हो गई थी। यदि जेलेंस्की भारत का दौरा करते हैं तो ये लगभग 13 साल बाद किसी यूक्रेनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा होगी, क्योंकि इससे पहले साल 1992, साल 2002 और 2012 में ऐसे दौरे हो चुके हैं। लेकिन ये यात्रा इतनी सरल भी नहीं है। जेलेंस्की की संभावित भारत यात्रा कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर टिकती है। ये दौरा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस यूक्रेन शांति योजना कितनी आगे बढ़ती है और युद्ध के मैदान में रूस और यूक्रेन की रणनीतियों में क्या बदलाव आते हैं। यूक्रेन के अंदर हाल में हुए बड़े भ्रष्टाचार स्कैंडल भी इस यात्रा की टाइमिंग पर असर डाल सकते हैं, क्योंकि जेलेंस्की घरेलू स्तर पर भारी दबाव झेल रही हैं। वहीं यूरोप और अमेरिका के बीच यूक्रेन को लेकर बढ़ती असहमति भी इस दौरे का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यूरोपीय देश लगातार सैन्य और आर्थिक मदद देने में पीछे हट रहे हैं, जबकि अमेरिका में भी राजनीतिक माहौल यूक्रेन के समर्थन को लेकर बटा हुआ है। और इन सब के बीच भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ दोनों नेता पुतिन और जेलेंस्की लगातार संपर्क में रहे हैं। मोदी अब तक जेलेंस्की से 8 बार फोन पर बात कर चुके हैं और 4 बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं। भारत यही कहता आया है कि युद्ध किसी भी कीमत पर बातचीत से ही खत्म होता है और लड़ाई जितनी लंबी चलती है उसका समाधान उतना ही कठिन होता जाता है। इन कूटनीतिक घटनाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क। ट्रंप भारत पर रूस से सस्ते तेल खरीदने का आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि भारत ऐसा करके रूस की युद्ध क्षमता को मजबूत कर रहा है, लेकिन भारत की स्थिति बिल्कुल साफ है। नई दिल्ली के मुताबिक तेल खरीदना उसका संपूर्ण अधिकार है और भारत हर सौदा अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए करता है। युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल की आपूर्ति की और भारत ने अपनी आर्थिक जरूरतें देखते हुए इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाया। इसी के चलते भारत का रूसी तेल आयात युद्ध के दौरान कई गुना बढ़ गया। ट्रंप की नाराजगी की वजह चाहे जो हो, पर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो दबाव से नहीं बल्कि रणनीति से चलता है। जेलेंस्की की इस संभावित भारत यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक शक्तिशाली मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि इससे ये संदेश जाएगा कि भारत युद्ध की आग बुझाने और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने में भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर में भारत की ये छवि मजबूत हो रही है कि वो ना तो पश्चिम का कठपुतली है और न रूस का साथी, बल्कि वो एक ऐसी स्वतंत्र और संतुलित वैश्विक शक्ति है जो अपना फैसला खुद करती है। अगर ये यात्रा होती है तो ये केवल एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि ये संदेश भी देगी कि भारत अब वैश्विक राजनीति में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये दौरा एक ऐसे समय में होने जा रहा है जब पूरी दुनिया इस युद्ध से थक चुकी है। आर्थिक दबाव बढ़ रहे हैं और बड़े देश शांति के लिए किसी भी नए प्रयास के स्वागत में खड़े हैं। ऐसे में जेलेंस्की की भारत यात्रा न सिर्फ एक औपचारिकता होगी बल्कि एक संकेत होगी कि दुनिया का केंद्र अब धीरे धीरे एशिया, खासकर भारत की ओर खिसक रहा है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।